नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रित शुक्ला, एम्ब्रोलॉजिस्ट हूँ प्राइवी आईवीएफ कानपुर में। बड़ा कॉमन टॉपिक है। बहुत सारे पेशेंट हमसे पूछते हैं या फ़ोन आता है या क्वेश्चन आते हैं इसमें सोशल मीडिया में कि डॉक्टर साहब मेरे एम्ब्रियो अच्छे क्यों नहीं बने। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को समझना इसलिए ज़रूरी है कि एम्ब्रियो की क्वालिटी डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारे आईवीएफ की सक्सेस रेट से। हमको इस टेस्ट ट्यूब बेबी के इलाज में सफलता मिलेगी, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमारा एम्ब्रियो कैसा बना है। एम्ब्रियो कैसा बना है ये किस पे निर्भर करता है, हमारे अंडे कैसे थे, मतलब हमारे ओवरीज अंडाशय की हेल्थ कैसी थी, हमारा एएमएच हार्मोन कैसा था, एंटी मुलेरियन हार्मोन कैसा था, हमारे अंडों के अंदर जो एंट्रल फॉलिकल थे उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी थी, उनका काउंट कितना था, राइट साइड की ओवरी में कितना था, लेफ्ट साइड की ओवरी में कितना था। इन सब चीज़ों के लिए रिलेट होता है हमारा मेंस्ट्रुअल पैटर्न कैसा है, हमारी साइकिल कैसी है, कहीं हमको कोई थायराइड की प्रॉब्लम या कोई और हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो नहीं है, क्या मुझे ये पीरियड्स में इरेगुलरिटी रहती है, कभी कभी पीरियड लंबा हो जाता है, कभी कभी पीरियड छोटा हो जाता है, या हमारा एएमएच का जो वैल्यू है वो 2.5 to 5 के अलावा बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है। कभी कभी हमको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हमको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर बनाती हैं, उनका सीधा इफेक्ट हमारे अंडाशय राइट साइड और लेफ्ट साइड की ओवरी में होता है, क्योंकि उसी के अंदर अंडे होते हैं। अब उसी के अंदर जो अंडे हैं, अब उसमें एंट्रल फॉलिकल काउंट, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत निर्भर करती है। इन केस अगर उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली जो भी हम पिकअप के लिए आ रहे हैं, पिकअप के लिए जा रहे हैं, उनका जब हम लोग अंडे निकालते हैं, अब नंबर ऑफ एग्स अगर कम है, क्वालिटी ऑफ एग्स अगर कम है। अब क्वालिटी ऑफ एग्स का क्या मतलब हुआ, जब भी एग या ओवम या oocyte रिट्रीव होता है तो जनरली हम लोग ढूंढते हैं उसमें से मेटाफेज 2 वाले कितने एम्ब्रियो हैं, कितने oocytes हैं। मेटाफेज 2 का मतलब होता है जब इनका डिवीजन हो रहा हो तो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के बाद जो पोलर बॉडी अलग हुई है वो दिख रही हो। तो जब वो पोलर बॉडी दिख रही होती है तो वी यूज टू कॉल दैट एज मैच्योर oocyte। जब मैच्योर oocyte हमको मिलती है तो उसी oocyte में इकट्ठी करने के बाद हमको अच्छा एम्ब्रियो मिल सकता है। तभी अब अगर एम्ब्रियो क्वालिटी हमारी अच्छी नहीं है तो डिपेंड करता है जो मैच्योर oocyte मिली है उसके साइटोप्लाज्म में कहीं कोई डिब्रीज या वैक्यूल्स या उसका जो साइटोप्लाज्म की टेंसाइल स्ट्रेंथ या उसको हम बोलते हैं जो उसकी जो गुड क्वालिटी बाउंसिंग बैक वाली क्वालिटी है वो अच्छी है कि नहीं। तो इन केस अगर उसमें हमको कहीं लाइसिस दिख रही है या ब्लैक ब्लैक से स्पॉट्स दिख रहे हैं या साइटोप्लाज्म काफ़ी लूजली अरेंज है, या जब हम इक्सी कर रहे हैं या इन केस हम आईवीएफ भी करते हैं तो उसका क्यूमुलस जो उसके चारों तरफ जाल लगा हुआ है वो हेल्दी है कि नहीं। ये सब थोड़े से टेक्निकल वर्ड हो गए, बट ओवरऑल आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर oocyte की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो एम्ब्रियो जो बनने वाला है, भ्रूण जो बनने वाला है, उसकी क्वालिटी में भी फर्क आएगा। एनीवे, अगर भ्रूण बन चुका है चाहे वो किसी भी क्वालिटी का हो, आपके पास बने हुए भ्रूण में से जो बेस्ट क्वालिटी के हैं उनको ट्रांसफ़र का अटेम्प्ट जरूर लेना। आई होप मैंने क्लियर किया होगा कि अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि मेरे भ्रूण अच्छे क्यों नहीं बने, तो उसका कारण सीधा सीधा रिलेट करता है आपके अंडों की क्वालिटी से। कभी कभी वो आपके शुक्राणुओं की क्वालिटी से भी रिलेट करता है। इन केस मॉर्फोलॉजिकली कोई डिफेक्ट है या क्रोमोसोमल लेवल पे कोई डिफेक्ट है तो ऐसे केसेस में भी हमको पुअर एम्ब्रियो क्वालिटी मिलती है। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ कि अगर हम लोग के पास कोई पुअर क्वालिटी एम्ब्रियो है तो वो क्यों बना है और हमको उसके आगे क्या करना है। हमको उसका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जरूर करना है, बिकॉज ये किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि अगर पुअर एम्ब्रियो क्वालिटी वाले एम्ब्रियो को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी। दोस्तों बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो, एम्ब्रियो अगर बना है उसको ट्रांसफ़र करने पे प्रेगनेंसी आ सकती है, चाहे वो अच्छी क्वालिटी का हो चाहे वो ख़राब क्वालिटी का हो। इससे रिलेटेड अगर कोई मुझसे सवाल पूछना है तो 8417084446 पर मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच।